घोटकी से अपडेट करेंगे जहां गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों का एसएसपी ऑफिस के सामने सुबह से रात गए तक एहतजाजी धरना जारी रहा। सक्खर के सीनियर सहाफ़ी, नेशनल प्रेस क्लब के सदर ताज रिंद और साहिल जोगी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर हकीकत न्यूज़ के एमडी वज़ीर अहमद खान मेहर ने गुफ्तगू की, जो कि सामीन के सामने पेश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ अभी सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सदर ताज रिंद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे आज के धरने के बारे में मालूमात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी ताज भाई। शुक्रिया वज़ीर साहब। आज का हमारा जो एहतजाज है पीसफुल धरना है इस वक्त एसएसपी घोटकी के दफ्तर के सामने। और ये एहतजाज उस जुल्म, उस बर्बरीत के ख़िलाफ़ है जो कि कुछ रोज़ कबल माड़ी एनर्जी के बाहर तलबा के पीसफुल प्रोटेस्ट पे पीसफुल उनका सिटिंग था, उनका धरना था। उन पर पुलिस ने माड़ी एनर्जी इंतज़ामिया की पुष्टपनाही पर, उनके हुक्म पर, उनके दबाव पर उन्होंने ना सिर्फ पीसफुल एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठियाँ बरसाई, आंसू गैस के शेल फायर किए, उनको बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पर जो सहाफ़ी दोस्त मौजूद थे, जो जर्नलिस्ट दोस्त मौजूद थे, जिनकी एक प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी है कि वो किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट को कवर करें, लोगों की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाएँ। तो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे और वो कवरेज कर रहे थे। तो पुलिस ने बिलखुसूस डीएसपी उबावड़ो अब्दुल कादिर सुमरो बज़ात खुद सहाफ़ियों को आइडेंटिफाई करते हुए पुलिस एहलकारों को हुक्म दिया कि आप इन सहाफ़ियों को तशद्दुद करें, इनको तज़लील का निशाना बनाएं और फिर इनको गिरफ़्तार करें। और फिर डीएसपी की मौजूदगी में उसके हुक्म पर उसके जो एहलकार थे, उन्होंने न सिर्फ तलबा को बेमाना और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने सहाफ़ियों को बहुत ही एक वहशत अंगेज़ तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ियों पर लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले फायर किए गए, शेल फायर किए गए और उनके बाद सहाफ़ियों को घसीटते हुए गिरबानों से उनको पुलिस वैनों में गिरफ़्तार करके डाला गया। तो उसके बाद सिर्फ गिरफ़्तारी तक बात महदूद नहीं रही, बल्कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जिसमें बरकत मिरानी है, अशरफ मुग़ल साहब हैं और दीगर जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए गए, तलबा के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। तो आज हम इस पुलिस गर्द के ख़िलाफ़ और माड़ी एनर्जी के इस जुल्म व बर्बरता के ख़िलाफ़ आज यहाँ पर हम मौजूद हैं और एक ही मुतालबे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि एक तो जिन एहलकारों ने सहाफ़ियों पर और तलबा पर तशद्दुद किया, अपनी वर्दी का, अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, मावराए आइन और मावराए कानून उन्होंने इक़दामात उठाए, उन्होंने कानून को और आइन को उनकी वायलेशन की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, महकमा जाती उनको डिसमिस किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। और साथ साथ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और पीसफुल बिल्कुल हाथ खाली वो तलबा थे और तमाम पढ़े लिखे नौजवान थे, उनके साथ वकला शामिल थे, उन पर तशद्दुद किया गया और उन पे झूठे मुकदमा दाखिल किए गए। उनके पर भी जो मुकदमात हैं वो वापस लिए जाएँ। और साथ साथ हम ये भी मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ सोसाइटी, हम इन्हीं अपने लोगों के तर्जुमान हैं, हम अपने लोगों की आवाज़ हैं कि ये आईन पाकिस्तान कहता है और ये आईन पाकिस्तान ने ये हक़ दिया है कि जिस इलाके से जो भी मादनी वसाइल पैदा होंगे, जहाँ से भी कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई कारखाना लगेगा, कोई भी सनती इदारा कायम होगा, तो बुनियादी और जो फंडामेंटल और जो बुनियादी जो हक़ बनता है रोज़गार का और रॉयल्टी का, वो मकामी लोगों का बनता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिंध भर की तरह घोटकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो कि वसाइल से, कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन आज भी यहाँ पर गुर्बत नंगी नाचती है, क्योंकि यहाँ पर जो इदारे हैं, सनती इदारे हैं, सनती यूनिट्स हैं, वो माड़ी गैस की सूरत में हो, माड़ी एनर्जी की सूरत में हो, वो एंग्रो की सूरत में हो, तो ये तमाम तर जो इदारे हैं वो पीपीएल हो, ये मकामी लोगों को न सिर्फ रोज़गार से महरूम रखे हुए हैं, बाहर के सूबों से, दीगर सूबों से लोगों को लाकर यहाँ पर रोज़गार दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। और साथ साथ जो रॉयल्टी, जो हक़ बनता है आइन के तहत, वो रॉयल्टी बजाय के
डिस्ट्रिक्ट के और मकामी लोगों की तरक्की पर, उनकी खुशहाली पर, उनकी डेवलपमेंट पर, उनकी एम्पावरमेंट पर खर्च किया जाए, लेकिन उसके उलट, उसके बरक्स वो रॉयल्टी यहाँ के चंद जो जागीरदार हैं, जो भोतार हैं, जो वडेरे हैं, जो सरदार हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो रॉयल्टी वो उन चंद अफराद के जेबों में जाता है। तो हम इस नाइंसाफ़ी की मज़म्मत करते हैं और हम अपने आला अदलिया से अपील करते हैं कि क्योंकि अदालतों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने आइन की, रियासत के आइन की जो उसमें कवानीन मौजूद हैं, जो उसमें शिकें मौजूद हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और पाकिस्तान के तमाम तर शहरियों का, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम तर अक़वाम का कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत के आइन की ज़िम्मेदारी है, रियासत के इदारों की ज़िम्मेदारी है। तो वो इसका नोटिस लें। और सिंध के अंदर बिलखुसूस घोटकी में जिस तरह मकामी लोगों को रोज़गार में से महरूम किया जा रहा है और उनको रॉयल्टी से महरूम किया जा रहा है, आज भी अगर आप यहाँ के मकामी साहब भी हैं, आप अगर हम फिगर उठाएंगे तो आज भी घोटकी ज़िले में आपको लाखों लोग आज भी हेपेटाइटिस सी की बीमारियों में, एड्स की बीमारियों में, टीबी की बीमारियों में और मुख्तलिफ जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, कैंसर की जैसी बीमारियों में वो मुब्तला हैं। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि यहाँ सर जो प्रोडक्शन हो रही है वो गैस फील्ड की सूरत में हो, तो वहाँ उसमें से जो आलूदगी फैलती है, वो आलूदगी यहाँ के लोगों के नसीब में होती है, वो बीमारियाँ यहाँ के लोगों के नसीब में होती हैं। लेकिन यहाँ से जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, जो तरक्की होती है, वो तरक्की दीगर सूबों के लोगों के लिए होता है। यहाँ से जो रोज़गार मिलता है वो दीगर सूबों के लोगों के लिए होता है। तो ये नाइंसाफ़ी है। जब नाइंसाफ़ी होती है फिर लोगों में एहसास महरूमी जन्म लेता है। जब एहसास महरूमी जन्म लेती है तो लोग अपनी ही रियासत से नफ़रत करने लगते हैं। जब लोग अपनी रियासत से नफ़रत करने लगते हैं तो बगावत फैलती है। जब बगावत फैलती है तो फिर रियासतों का चलना नामुमकिन होता है। तो ये रियासत की मुफाद का सवाल है, ये रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, ये रियासत की सलामती का सवाल है कि हमारे इदारे, हमारे आइनी इदारे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इस तरह की जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वो रियासत के मुफाद को सामने रखकर, रियासत की सलामती को सामने रखकर, रियासत के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए वो लोगों को उनका जो फंडामेंटल राइट है, जो राइट आइन ने दिया है, वो उनको दिलाएं ताकि ये एहसास महरूमी ख़त्म हो सके। उनके सीनियर सहाफ़ी साहिल जोगी भी साथ मौजूद आए, उनसे सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी साहिल भाई। जी देखें, आज घोटकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एहतजाज है और हम इस वक्त जो है एसएसपी ऑफिस घोटकी के बाहर धरना दिए बैठे हुए हैं। तो हमारा मुतालबा है कि डीएसपी उबावड़ो जो डायरेक्ट हमारे सहाफ़ियों पर तशद्दुद में इन्वॉल्व है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसके साथ साथ जो सहाफ़ी है हमारे जो ज़ख्मी हुए हैं उनको मेडिकल लेटर दिया जाए। और माड़ी एनर्जी कंपनी की इंतज़ामिया जो हमारे सहाफ़ियों के तशद्दुद में इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये हमारे छोटे से मुतालबात है और हम यहाँ पे धरना देकर बैठे हैं। हम मुतालबा करते हैं आईजी, डीआईजी सखर, एसएसपी घोटकी से कि हमारे सिंपल मुतालबे ये तस्लीम किए जाए, नहीं तो ये सिर्फ घोटकी तक धरना नहीं रहेगा, हम पूरी सिंध में इस धरने को वसी करेंगे। दूसरी बात ये कि माड़ी एनर्जी कंपनी के बाहर जो तलबा ने और उसके साथ साथ मकामी लोगों ने धरना दिया और धरना उनका हक था। और धरने की कवरेज के दौरान सहाफ़ियों को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुज़ाहिरीन जो पुरअमन मुज़ाहिरीन थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसका मकसद ये है कि माड़ी एनर्जी कंपनी एक माफिया बन चुकी है जो किसी भी सूरत में मकामी लोगों को रोज़गार देने के लिए तैयार नहीं है। आइन में है, कानून में है कि जो भी तमाम कंपनियां हैं वो मकामी लोगों को सिर्फ रोज़गार ही ना दे, लेकिन उनके सेहत की सहूलियात, एजुकेशन की सहूलियात भी फराम करें। तो सिंध हुकूमत का ये नोटिफिकेशन भी एक और जारी हुआ है जिसमें पाबंद बनाया गया है तमाम NGOs को कि जो भी मकामी लोग हैं उनको भर्ती किया जाए। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन कंपनियों के ख़िलाफ़, इन कंपनी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय पुरअमन शहरियों पर, तलबा पर और उसके साथ साथ जो है सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिर्फ तशद्दुद का निशाना ही नहीं बनाया गया बल्कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए गए। तो
ये कहाँ का कानून है। इसलिए अब जो है सहाफ़ी जाग उठे हैं। हम सहाफ़ी हमेशा आईना दिखाते हैं, ऐवानों तक मज़लूमों का और आवाम का आवाज़ पहुंचाते हैं, जो हम कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से माड़ी एनर्जी कंपनी इंतज़ामिया और पुलिस गर्दी का वाक़या पेश आया, उसकी हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो DSP है उनको हटाया जाए और जो दीगर सहाफ़ियों के मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाए।